हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशांत प्रोफिशिएंट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लास 10th हो या 12th हो, दोनों एग्जाम में देखे, एग्जाम की कंट्रीब्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलते स्टार्ट। तो देखिए लाइट के बारे में, जिसको हम लोग आज शुरुआती क्या पढ़ना है, लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट, मैंने प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या है। एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझने का प्रयास कीजिए। अगर हमें आप देख रहे हैं या आपको हम देख रहे हैं तो प्रकाश का देन है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम आपको नहीं देख पाते, आपको हम नहीं देख पाते और आप हमें नहीं देख पाते। दुनिया का कोई चीज अगर हम देख पा रहे हैं तो प्रकाश के कारण है। अगर प्रकाश नहीं होती तो हम लोग किसी चीज को देख नहीं पाते। ये बात सत्य है, कटु सत्य है। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है, तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के गुण के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जैसे कि प्रकाश का गुण है कि पहले की आप याद कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सेकेंड में लिखिएगा प्रकाश सरल रेखा में चलती है, हमेशा सदैव सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा नंबर प्रकाश, थर्ड नंबर में लिखिएगा प्रकाश तरंगधारी है ना, तरंग के रूप में पाया जाता है। इसमें वो प्रकाश चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है। ओके, नोट किए। अब चलते हैं। देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश क्या है, तो आप लोग देख लीजिए कि प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं। तो आंसर लिखिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है बाबू, ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ तो फिर कॉमा लगाएगा। जो दीप्तमान या प्रदीप्त, दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि दीप्तमान वैसे वस्तु है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, मैंने प्रकाश निकलती है। ओके, उसे हम लोग प्रदीप्त वास्तु या दीप्तमान वास्तु कहते हैं। ओके बाबू, अब बात रहा कि वास्तुओं से, यहां से देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान या प्रदीप्तमान वस्तुओं से निकलती है और समांगी माध्यम से, समांगी कहने का, समांगी माध्यम से होते हुए, तो समांगी का समझने का प्रयास किए। समांगी मतलब होता है माध्यम तीन प्रकार की पाई जाती है, जिसके पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारदर्शी माध्यम। माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। समांगी माध्यम कहने का मतलब एक विषमांगी, समांगी। देखिए कहना है कि समांगी माने एक समान, माने प्रकाश का कोई रुकावट ना पैदा करे, समान आए, ठीक है, कोई रुकावट ना करे, उसे समांगी कहते हैं, जिसको ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं। ओके बाबू, अब देखिए समांगी माध्यम से होते हुए जब किसी वास्तु पर पड़ती है, जब किसी वास्तु पर पड़ती है तो पढ़ने के बाद हमारी आंख के रेटिना पर पड़ती, मतलब किसी वास्तु पर पड़ा, टकराया, अगर हमें आप देख रहे हैं तो प्रकाश यहाँ से पड़ रहा है, टकरा कर आपके आंख के रेटिना पर बन रहा है फोटो, तो हमें आप देख पा रहे हैं या कोई चीजों को देख रहे हैं। ओके बाबू, तो मतलब कि यहाँ पर तक हुआ, रेटिना पर पड़ती है तो उस वास्तु को देखने का अनुभूति प्रदान करती है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहा जाता है। यहाँ तक नहीं समझ में आए, कृपया बोलेंगे, सबको समझ में आ गया। ओके, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक लाइट है, मोमबत्ती है, इसमें एक कैंडल जल रहा है, जैसे कि ये सूर्य मान ले, सन भी ले सकते हैं, इस कैंडल के एग्जांपल लेके फिगर बना दिए। देखिए यहाँ से प्रकाश आया बाबू, प्रकाश से निकल रहा है, ऐसे कैंडल से निकल रहा है, मोमबत्ती से निकल रहा है, किसी वास्तु पे यहाँ पर रखा हुआ है, कोई वास्तु रखा हुआ है, उस वास्तु पर टकराया, टकरा के बाद हमारे आंख के रेटिना पर पड़ा, हमारे सब बोल हम ही हैं, आप ही आप हैं, चलो हम ही हैं, चलो सर, यहाँ पर पड़ा, टकरा कर हमारे आंख के रेटिना पर गया तो हमारा एक फिगर इसका बना, तो हम उस वास्तु को हम देख पाए। प्रकाश का महत्व समझ में आया कि नहीं आया, चलिए सबको समझ में आया। फिगर जो भी है, फिगर जैसे भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए फिगर बना दी है। अच्छा, पहले फिगर अच्छा बना लेते हैं, तो भी अच्छा, बहुत अच्छा बना लिए बाबू। ओके, चलिए अच्छा फिगर बना हुआ, लिख लीजिए, एक बार फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं कि प्रकाश, यहाँ तक समझ में आया कि प्रकाश क्या है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। तो फिर से एक बार
रिवाइज करा देते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्यमान वस्तु से निकलती है, जो दीप्यमान वस्तु से निकलती है समांगी माध्यम से होते हुए, समांगी माध्यम से होते हुए, समांगी माध्यम से होते हुए जब किसी वस्तु पर पड़ती है, जब किसी वस्तु पर पड़ती है, पड़ने के बाद उस वस्तु का देखने का अनुभूति प्रदान करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। समझ में आया? देखिए यहाँ से मोमबत्ती से वहां से निकला लाइट बल्ब किसी वस्तु पर पड़ा, टकरा कर हमारे आंख पर पड़ा तो हम उस वस्तु को देख पाए। आया समझ में? ओके, अब चलते हैं। अब लिखिएगा प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन है ना, प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? प्रकाश का प्रवर्तन लिख लीजिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, परावर्तन, प्रवर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आपका एक क्वेश्चन है, एग्जाम बोर्ड में पूछ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, नोट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो लिखिएगा, जब से मैं ऐसे लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, ऐसे नहीं तो लिखिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्यमान वस्तु से निकलती है, विद्यमान वस्तु से निकलती है, निकलने के बाद किसी प्रवर्तक सतह पर पड़ती है, मतलब कोई सतह पर पड़ती है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से बोले, एक बार लिख लीजिएगा। उत्तर में लिखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है ये? सेम ये वाला है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, नोट कीजिएगा बाबू। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्यमान वस्तु से निकलती है, दीप्यमान वस्तु से निकलती है। लिखें, समांगी माध्यम से होते हुए किसी सतह, मतलब प्रवर्तक सतह पर पड़ती है। प्रवर्तक सतह में आना पार नहीं होने दे, टकरा कर वापस लौट जाना, उसे प्रवर्तक सतह बोलते हैं। ऐसे में प्रवर्तक सतह पर पड़ती है, टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ओके बाबू, समझ में आया? देखिए फिगर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये फिगर इरेज कर दें। देखिए यहाँ पर फिगर बना देते हैं। जैसे कि कोई प्रवर्तक सतह है, हम ले लेते हैं, कोई मिरर है, प्लेन मिरर है। ओके बाबू, एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। यहाँ पर मान लीजिए सन है। क्या है? सन है। ये सन है, यहां से प्रकाश निकल रही है, ये प्रवर्तक सतह पर पड़ी और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, एक मिरर, प्लेन मिरर बनाइएगा। ये है आपतित किरण, जैसे जो आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी प्रवर्तक सतह पर पड़ा और टकरा कर वापस लौटा, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जो आ रही है बाबू, उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण है। अच्छा, इसको मिरर बोला जाता है। ठीक है, मिरर। और जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब, जो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट से, उसे अभिलंब कहते हैं। इसको अभिलंब बोला जाता है, अभिलंब। ये फिगर हुआ। फिर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि प्रकाश का परिवर्तन बोल सकते हैं एक भाषा में, शॉर्ट भाषा में, जैसे कि प्रकाश की वापस लौटने की, मतलब उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें
अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, किसी वस्तु के टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये हुआ। और प्रकाश का एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, प्रकाश किसे कहते थे। देखिए, प्रकाश वह कारक है प्रकाश वह कारक है प्रकाश वह कारक है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से दुनिया का हर चीज देख सकते हैं। कहने माने दुनिया का मैंने हर चीज, हर वस्तुओं को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं प्रकाश के कारण। प्रकाश नहीं होता तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। प्रकाश वह कारक है जो देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश वह कारक है जो देखने की अनुभूति प्रदान करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन माने किसी प्रवर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। माने जब प्रकाश आया उसी माध्यम में वापस लौट गया, उस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए, आया वहां से होगा, इसी माध्यम में वापस लौट गया, जिसको क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए लिखिए, हेडलाइन डालिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। एग्जाम में पूछते हैं प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। मैं तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसे तो बार बार वीडियो पीछे बैक कर लीजिएगा उसको और नोट कर लीजिएगा प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। ओके, ऐसे पीडीएफ दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आपको वहां से लिखा हुआ रहेगा, वहां से आप लोग डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। ओके, या तो लिख लीजिएगा, बेहतर होगा, आप अपने से बेहतर बना सकते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन लिख लीजिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। लिखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा लिखिएगा। पहला नियम, प्रथम नियम होता है, यहां से फिगर से होगा, फिगर से देखिएगा, फिगर बना लीजिएगा। देखिए, प्रकाश आपतित किरण आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखिएगा बाबू, जैसे कि देखने के समझने का प्रयास कीजिए। पहला नियम, प्रकाश के आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल पर है कि नहीं। जैसे कि प्रकाश है, समझने का प्रयास कीजिए कि एक मतलब कोई एक बुक है बाबू। ओके, देखिए प्रकाश इधर से आया और इस माध्यम में वापस लौटा, हमारी कोई सतह है और जो अभिलंब है, तो तीनों एक ही तल पर है कि नहीं, ये वही लिखा है, सेम बात। देखिए यहाँ पर कोई प्रवर्तक सतह टकराकर वापस लौटा, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण जो लौटा, और जो अभिलंब डॉट डॉट से मिला है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब कहलाता है। देखिए, आपतन बिंदु किसे कहता है, जैसे जहां से जो किरण आपतित किरण जहां पर पड़ा और जो परावर्तित वहां से हुआ, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाता है। जो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है। ओके, अब दूसरा नियम देखिएगा होगा, दूसरा नियम लिखिएगा, आपतन कोण बराबर। ये देखिए, ये कोण बराबर को आपतन कोण को इंसिडेंस रे बोलते हैं, है ना। आपतन कोण, आपतन किरण को, सॉरी आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं। आपतन कोण, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने कोण आई से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, आई बराबर कोण आर। ठीक है, रिफ्लेक्टेड है, आया समझ में, कोण आई बराबर कोण आर। मतलब कहने का मतलब है, दूसरा नियम है बाबू कि आपतन कोण बराबर परावर्तन
कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दूसरा नियम होगा। कोण आई बराबर कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, ये पहला नियम, ये दूसरा नियम। ये नोट कर लीजिएगा, फिगर भी बना लीजिएगा, फिगर भी बना के समझा सकते हैं। ये काफी एग्जाम के कंटरव्यू से देखा जाए काफी मस्त एग्जाम में आता ही आता है। चलिए ऑब्जेक्टिव भी लिख लीजिएगा, कैसे बनता है ऑब्जेक्टिव। पहला पूछ देगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। लिखेगा प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में, रुजु रैखिक है ना, दिशा में गमन करती है, माने सरल रेखा में गमन करती है। और लिखेगा प्रकाश का सबसे अधिक चाल या वेग हवा या निर्वात में होता है, हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल या वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ओके, प्रकाश के प्रवर्तन लिख लीजिएगा। प्रकाश का आपको एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या है और किसे कहते हैं। लिखिएगा जब प्रकाश की किरणें लिख लीजिएगा प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। ये प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, लिख लीजिएगा। आंसर लिखेगा, उत्तर में लिखेगा जब प्रकाश की किरणें समांगी माध्यम से होते हुए किसी सतह पर पड़ती है, किसी प्रवर्तक सतह पर पड़ती है, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में प्रवर्तक सतह पड़ती है, किसी सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। चलिए अब देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में, दोनों में ये लिखते हैं तो नियम भी लिखने का था। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसका नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम, तो 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। तो कौन कौन से हैं, पहला नियम, प्रथम नियम लिखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम देखिए, 3 आपतित किरण होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ओके, दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण इसको बोलते हैं, कोण आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आई बराबर कोण आर। ओके, अगर ये 30 का रहेगा ये भी 30 रहेगा, अगर 60 ही है तो ये भी 60 रहेगा। आए बउआ, अगर ये 90 रहता तो ये भी 90 रहता। आए समझ में, ये 0 रहेगा तो ये भी 0 हो जाएगी। इस बात को ध्यान देना है, अगर जो भी रहे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ओके, चलिए आए समझ में बाबू, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फिर से रिवाइज करा देते हैं कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जिसको मान है लगभग क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल। हवा या निर्वात, निर्वात किसे कहते हैं, हवा वो कुछ नहीं, उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। ऐसे सपोज दे, हवा को भी निर्वात माना जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और याद रखिएगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, ये चैप्टर जो कि फिजिक्स से का है, जिसको भौतिकी बोलते हैं या भौतिक विज्ञान भी बोला जाता है, जो कि फर्स्ट चैप्टर का है। क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर से आपका एग्जाम के कंट्रीब्यू से प्रकाश का परिवर्तन
का नियम पूछता है, प्रकाश प्रवर्तन क्या है, प्रकाश के नियमों को लिखें। ये एग्जाम में बहुत काफी आता है, इसको याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक जरूर करें। अगर आज हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, वीडियो का फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। जय हिंद, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी बाय, टाटा बाय। ओके फ्रेंड्स, ऑल ऑफ डियर फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार, सी बाय, टाटा, नमस्कार।